हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आयत की परिमाप और वर्ग के परिमाप को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आयत की परिमाप ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, फार्मूला होती है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। पहला प्रश्न है लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ए नंबर है लंबाई यानी एल बराबर 5 सेंटीमीटर और बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? तो निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए 2 के 2 लिख दीजिए। लंबाई कितना दिया हुआ है? तो 5 दिया हुआ है, प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दीजिए। अब 2 और ये दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 3 कितना होता है? 8। और ये कोष्टक में क्या होता है? गुना होता है। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। बी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एल बराबर 9 सेंटीमीटर और बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा एल बराबर है 9 सेंटीमीटर और बी बराबर 6 सेंटीमीटर। एल बराबर है 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? तो आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत की परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला? तो 2 लंबाई प्लस का क्या होता है? चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है? तो एल होता है लंबाई यानी 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है? यानी बी होता है चौड़ाई यानी 6 सेंटीमीटर। कोष्टक के अंदर की संख्या को जोड़ दीजिए। तो 9 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। और कोष्टक में 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए बी सी नंबर क्वेश्चन है। लंबाई 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। यानी लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत के परिमाप क्या होता है फार्मूला? तो 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है? तो 3.5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है? तो 2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। तो देखिए यहाँ दशमलव का जोड़ है तो 3.5 और 2 कुछ नहीं तो 2.0, 5 का 5 और 3 2 जोड़िएगा तो 5 यानी 5.5 यहाँ पे आएगा। और इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो 1 11 सेंटीमीटर। और डी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई इतना दिया हुआ है और चौड़ाई इतना दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग सीखेंगे वर्ग की परिमाप निकालने के लिए। तो दोस्तों, वर्ग के परिमाप होता है
फार्मूला यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। अब यहाँ पे ए नंबर है क्वेश्चन, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला होता है क्या, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने क्या होता है, भुजा। तो 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा कितना है 5, तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर। उसी प्रकार बी प्रश्न है, भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा दिया हुआ 11, 11 चौ 44 सेंटीमीटर। सी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, तो वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 4 गुने भुजा होता है। तो 4 गुने कितना भुजा दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, तो 8 सेंटीमीटर। 8 चौके कितना होता है, तो 32 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों डी नंबर क्वेश्चन है, भुजा बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।